तो ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है गुरुजी? तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ये सच में काम करता है? जिसने खुद ने 3 महीने का कोर्स किया वो आपको क्या बता देगा। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है आपकी नजर में, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? दूध भी अपने लिए अच्छी जगह पे है और घी भी अपने लिए अच्छी जगह पे है। गुरुजी लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरा लक ही खराब है, किस्मत बनती कर्म से। कि ये ब्रेसलेट पहनने से सच में काम बनने लग जाते हैं। एनर्जी को इनहेंस करते हैं, ये धन को आकर्षित करते हैं। तो क्या इसको पहनने से पैसा अपने आप आना शुरू हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा तो फिर भाई हमारे पास एक गुरुजी 2026 कौन से मूलांक वालों के लिए सबसे अच्छा पैसा लेकर आएगा? जय श्री महाकाल। गुरुजी स्वागत है आपका धार्मिक देव में। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी। और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी है कि हम वापस एक बार यहाँ आपसे मिले। जी गुरुजी, वैसे तो आपको परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। जी, मेरा नाम आचार्य आदित्य शर्मा है। मैं उज्जैन महाकाल की नगरी में निवास करता हूँ। लोग मुझे एक फेमस नाम से जानते हैं जो कि है महाकाल साधक उज्जैन। तो ये मेरी कह सकते हैं ये पदवी होती है जो महाकाल की उपासना, माता सती की उपासना, माता लक्ष्मी की उपासना, आदि शक्ति की उपासना करते हैं उनको महाकाल साधक, महाकाली साधक इत्यादि कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे लोग इस नाम से भी जानते हैं। वैसे मुख्य नाम मेरा जो है आचार्य आदित्य शर्मा, और मैं उज्जैन में निवास करता हूँ, इसलिए उज्जैन लगाते हैं हम। जी गुरुजी, हमने ऐसा सुना है कि आप निशुल्क पत्रिकाएं देखते हैं, कुंडली देखते हैं लोगों की, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, यह बात आधा सच है, पूरा सच ये नहीं है कि निशुल्क ही देखते हैं। इसका पूरी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, कुंडली दिखवाने कोई भी आता है तो वो अपनी श्रद्धा से हमें दक्षिणा दे के जाता ही है। ठीक है, हमारी तरफ से सिर्फ यह है कि फिक्स फीस नहीं ली जाती। जैसे आजकल के एस्ट्रोलॉजर जो हो गए कि भाई 50,000 मेरी एक हेयरिंग की फीस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई आप जो दोगे हमें वो श्रद्धा से, वो हमें स्वीकार है। ठीक है, पर यदि आपको विशेष उपाय, विशेष पूजा पाठ या भी अपनी कुंडली के किसी भी विशेष कार्य के लिए आपको हमसे उपाय लेना है तो उसकी एक फिक्स फीस, फिक्स दक्षिणा, गुरु दक्षिणा होती है। अच्छा जी, तो गुरुजी आप कब आए एस्ट्रोलॉजी में? आपका ये एस्ट्रोलॉजी का सफर कैसे शुरू हुआ? कितने टाइम से आप पत्रिकाएं देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं? ये आप विश्वास करने वाली बात है। तो मैं बचपन से ये कार्य कर रहा हूँ, जी। क्योंकि मैं 8 वर्ष की आयु से गुरुकुल में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, वैदिक ब्राह्मण हूँ। ऐसा नहीं कि 3 महीने का कोर्स किया, 4 महीने का कोर्स किया, वो वाले लोग नहीं है। ठीक है, तो मैं लोगों को भी यही बोलता हूँ कि भैया पहले अध्ययन करो, उसके बाद इस लाइन में आओ। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी लाइन है, अगर आपने किसी का फ्री का धन अपने पास रख लिया, तो हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि यजमान का धन पंडित की, ब्राह्मण का पेट फाड़ के निकल जाता है। हम्म। ठीक है, तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये बचपन से कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 7-8 साल पूरा इसका अध्ययन किया है। ज्योतिष, वास्तु, फलित, ठीक है, इनके उपाय और कारगर उपाय। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया आप उपाय कर लो और छुट्टी। जो उपाय, जो चीज इनके लिए लगती है, जो वस्तु से आपका कल्याण हो सकता है, वो चीज हम बताते हैं। अच्छा। जी, जी। तो गुरुजी आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में हैं या आप न्यूमरोलॉजी में भी है, वास्तु में भी है? आप क्या क्या चीजों का ज्ञात है आपको और क्या क्या चीजों से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? देखिए, हमने सर्वप्रथम वैदिक ब्राह्मण के साथ यानी उनकी गुरु दीक्षा लेकर के हमने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया है। ठीक है, उसके साथ हमने ज्योतिष, वास्तु, फलित, मुहूर्त शास्त्र और इनके उपाय, कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है, उसमें क्या होता है, और साथ में न्यूमरोलॉजी, जिसको हमारे यहाँ हिंदी भाषा में कहेंगे अंक शास्त्र। अच्छा। ठीक है, इसका भी पूरा अध्ययन किया है। और देखो, अध्ययन कभी पूरा नहीं होता। आपकी उम्र खत्म हो जाएगी पर अध्ययन खत्म नहीं होगा, इसलिए अध्ययन हमारा आज भी चल रहा है और कल भी चलता रहेगा। और हमने बहुत किया है, इसलिए हम लोगों को अच्छे उपाय, अच्छी चीजें बताते रहते हैं। और न्यूमरोलॉजी में भी बहुत अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो ये भी हमें, इसको भी समझना चाहिए, इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है गुरुजी? न्यूमरोलॉजी असल में एक अंकों का विज्ञान है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो भाई कि न्यूमरोलॉजी है वो साइंस है नंबर्स का। ठीक है, इसमें जो है आपका मूलांक देख के, मात्र आपकी जन्म तारीख देख के ही हम कई सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं और आपको ऐसे उपाय बता सकते हैं जिससे आपका जल्दी से जल्दी फायदा होने लगे। अच्छा। जी, तो क्या ये सच में काम करता है? मतलब ये न्यूमरोलॉजी जो साइंस है बेसिकली ये न्यूमरोलॉजी। साइंस है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी है ये सच में काम करता है? जो मूलांक और भाग्यांक लोग बोलते हैं, ये एक्चुअल काम करता है? बिल्कुल काम करता है, क्योंकि मैंने ऐसा मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूँ अधिकतर। तो मैंने कई लोगों पे रिसर्च किया। लगभग मैं आज तक
1 लाख से अधिक लोगों की पत्रिकाएं कुंडली और न्यूमरोलॉजी के द्वारा उनको फायदा दे चुका हूँ। ठीक है, इसलिए ये चीज काम करती है, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है। बस इसको एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है व्यक्ति को। कोई कौन दे रहा है आपको, बता कौन रहा है भाई? जिसने खुद ने 3 महीने का कोर्स किया वो आपको क्या बता देगा? जी। जिसको स्वयं नहीं पता कि सूर्य की महादशा कितने साल की होती है, तो न्यूमरोलॉजी में पहला नंबर आता है 1। ठीक है, अब उसका स्वामी होता है सूर्य। अब उसकी आपको यही नहीं पता है कि उसकी महादशा का समय पीरियड क्या होता है, उसके लिए कौन से उपाय सही रहेंगे, वो अब 3 महीने वाला कोर्स वाला व्यक्ति आपको क्या बता देगा? अच्छा। इसलिए पूरा अध्ययन होना चाहिए। जी, तो ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से अलग कैसे है? क्या ये आपस में इंटरकनेक्टेड है? देखिए, न्यूमरोलॉजी का मतलब है नंबर्स का विज्ञान, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वो है जिसमें आपको डीप से डीप प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी वो है जिसमें आप छोटे से उपाय से बहुत बड़े फायदे कर सकते हो, और ये इसका उपाय बहुत जल्दी काम करता है। आपने आज किया तो शाम को आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। ठीक है, 2 दिन बाद किया, जैसे आपके प्रारब्ध। और सबसे बड़ी बात होती है कर्म। अगर आप कर्म पे भरोसा रख रहे हैं, अगर आप चींटी को दाना डाल रहे हैं, तो आपका भी भगवान पेट भरेगा। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जी। ठीक है, क्योंकि कर्म सबसे बड़ा है। जी। अगर कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ चीजें करके बैठ जाएंगे कि हमने उपाय कर लिया और हमारे मुंह पे ऊपर से भोजन गिरे, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो उपायों पे ध्यान देना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है कि एस्ट्रोलॉजी में डीप से डीप, डेप्थ से डेप्थ आप अपने लिए जान सकते हो, और न्यूमरोलॉजी में आप तत्काल उपाय करके उसके तत्काल फल भोग सकते हो। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है आपकी नजर में, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी? देखिए, इनका कंपैरिजन करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दूध भी अपने लिए अच्छी जगह पे है, और घी भी अपने लिए अच्छी जगह पे है। हाँ, ठीक है, यदि आपको प्रवेश कर रहे हैं या फिर अपने बारे में मात्र छोटी मोटी जानकारी चाहिए, थोड़ी बहुत ऐसी जानकारी चाहिए जिससे आपको अभी करंट में प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको न्यूमरोलॉजी में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यदि और गूढ़ रहस्य आपको जानने हैं, ठीक है, अगले 10 साल का प्रेडिक्शन चाहिए, अगले 5 साल का प्रेडिक्शन चाहिए, तो आपको फिर कुंडली दिखवानी चाहिए। अच्छा। यानी कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही कारगर हैं, आपको चूज करना है। ये दोनों ही जो है जीवन को सक्सेसफुल बनाने के टूल है। जिम्मेदारी आपकी है कि आप किसको अपनाते हैं। गुरुजी, लोग अक्सर बोलते हैं कि मेरा लक ही खराब है, तो क्या इसका कोई सीधा रिलेशन है न्यूमरोलॉजी से? अब मैं आपको कैसे जवाब दूं इस बात का कि लक ही खराब है? ठीक है, सबसे पहली बात तो लक आप मानते किसको? लक मत हम मानते किस्मत। ठीक है, किस्मत बनती है कर्म से। ठीक है, यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। और यदि आप जीव हत्या कर रहे हैं, मांस मदिरा इनका भक्षण कर रहे हैं, और आप सोचे कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाए या फिर हमारा जीवन अच्छा, पैसे में बड़े बन जाओगे तो रिश्ते खो दोगे। ठीक है, रिश्तों में अगर बड़े बन गए किस्मत से, तो पैसा खो दोगे। क्योंकि देखो, कोई भी गलत कर्म आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए कर्म अच्छा रखना होगा। और लक की बात है तो लक के लिए आप अपना नंबर देखिए, सबसे पहले मूलांक देखिए, अपना भाग्यांक देखिए, और उसके हिसाब से आप उसके उपाय कीजिए। उसका जो है, आप चाहे तो उसके ब्रेसलेट पहन सकते हैं, आप चाहे तो उसके रत्न पहन सकते हैं, आप चाहे। और ऐसा नहीं कि आपने चाह लिया और पहन लिया, किसी अच्छे प्रबुद्ध ज्योतिषी को दिखाइए, या न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखाइए, एस्ट्रोलॉजी को दिखाइए, एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, जब जाके आपके काम हो सकते हैं। आपने ब्रेसलेट की बात करी, तो आपने भी हाथ में कुछ ब्रेसलेट पहन रखा है। जी, तो अब बताना नहीं चाहिए, देखो अपनी गुप्त बातें हैं, पर कुछ बातें ऐसी जो बता देनी चाहिए जन कल्याण के लिए। ठीक है, ये वाला जो ब्रेसलेट है, ये मूलांक 5 का ब्रेसलेट है। अच्छा। ठीक है, मेरा मूलांक जो है 5 है। जी। तो हमारे यहाँ क्या है, मूलांक 5 का जो स्वामी माना गया वो बुद्ध माना गया। जी। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ग्रीन क्रिस्टल भी है। हाँ। ठीक है, और पायराइट तो देखो ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति पहनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे धन आकर्षित होता है, और ये पूरे अपने काम, व्यापार, पैसा, नौकरी या फिर घर परिवार, हेल्थ, सब में इफेक्ट करता है। बस आपके मूलांक का ब्रेसलेट होना चाहिए। अच्छा, तो ये सच में, वैसे लोगों का एक डाउट होगा बनने की, ये ब्रेसलेट पहनने से सच में काम बनने लग जाते हैं, या क्या होता है ब्रेसलेट पहनने से? ब्रेसलेट पहनने से देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, कर्म करना पड़ेगा, आकाश से आके आपके मुंह में नहीं गिरेगा। ठीक है, वो बात सबसे, ये अगर कोई ये बोल रहा है कि हमारा ब्रेसलेट पहन लो और तुम्हारे सब काम हो जाएंगे, मत, काम तो होंगे पर तुम्हारे तो अपने आप धन आएगा, तो वो बात झूठ है, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ठीक है, इनको पहनने के बाद जो है आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे आप अपने किस्मत आपकी थोड़ी ज्यादा खराब चल रही है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है इससे। अच्छा। जैसे आपके पास काम आ ही नहीं रहा है भाई, दुकान खोल के बैठे हो, ग्राहक आ ही नहीं रहा है, तो इसमें आपकी क्या गलती है भाई? आप बिजनेस कर रहे हो और आपके पास क्लाइंट आ ही नहीं रहा है, तो इसमें आपकी क्या गलती है?
कहीं ना कहीं ग्रहों का ही खेल है ना, कहीं ना कहीं आपके मूलांक ही ऐसे है जिसके कारण आपको ये उपाय करने चाहिए पर आप नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्रिस्टल उसमें हेल्प करते हैं। उसमें आपको हेल्प करते हैं कि भाई आप ये उपाय कीजिए, इसको पहनिए, और ये कि आपकी एनर्जी को इनहेंस करते हैं। अच्छा। इससे आपको बहुत फायदा इसलिए होता है, फिर आपकी धीरे धीरे एनर्जी ओरा बढ़ने, ओरा तो समझते होंगे आप, ओरा जब बढ़ने लगता है फिर कोई भी व्यक्ति आपको देख के अट्रैक्ट होता है थोड़ा सा कि अरे हाँ इधर चलना चाहिए। दो दुकानें हैं, अगर इधर भी है इधर भी है, पर इधर वाले की ज्यादा क्यों चलती है, इधर वाले की कम क्यों चलती है? अच्छा। बताओ, एक ही चीज की दूसरी बात है। तो वो होता है ओरा, उसको कहते हैं एनर्जी, उसको कहते हैं तंत्र, उसको कहते हैं भाई ऊर्जा। तो अभी जिस रूप में इसको मान ले, हाँ। हम तो इससे बढ़ा रहे हैं, आप किसी और चीज से बढ़ा लीजिए। आपने उस हाथ में भी कोई एक ब्रेसलेट पहना हुआ, मेरे नजर पड़ी आपके दूसरे हाथ में, वो क्या चीज है? ये तो ये इसको हम कहते हैं, वैसे आपकी इंग्लिश भाषा में कहेंगे इसको मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। अच्छा। ठीक है, मनी मैग्नेट का मतलब होता है कि जो धन को आकर्षित करे। अच्छा। ठीक है, धन की ऊर्जा को खींचे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप असल में किसी से कोई चीज लेके धन देते हैं तो आप नोट नहीं दे रहे, उसको दे रहे हैं आप ऊर्जा, और ये ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। तो क्या इसको पहनने से पैसा अपने आप आना शुरू हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा तो फिर भाई हमारे पास ही करोड़ों का ढेर लग जाए। जी। हम क्यों कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, हम क्यों शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं? जी। ठीक है, क्योंकि हमें भी लोगों की सेवा करनी है, भोजनालय करना है, उज्जैन में हमारा आश्रम बनना जा रहा है तो उसके लिए भूमि की सब इनकी व्यवस्था है, तो हम भी कर्म कर रहे हैं। बिना कर्म के कोई काम नहीं होता है। तो इसको पहनने से होता क्या है? ये क्रिस्टल्स किस चीज में हेल्प करते हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोग क्या है, हमारी एनर्जी को इनहेंस करते हैं, ये धन को आकर्षित करते हैं। जो धन की एनर्जी है, जो आप चाहे उसको सोना मान लीजिए, आप उसको गोल्ड मान लीजिए, चाहे आप उसको रुपया मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, ये उसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं एक है। जब आप इसको पहनेंगे ना तो आपका आत्मविश्वास अपने आप ऊपर के ऊपर ऊपर जाते रहेगा। ठीक है, इसको आप पहन के देखिए, हम तो कहते हैं पहन के देखिए। अगर आपको थोड़े बहुत पैसे चले भी जाएंगे तो क्या है, इतने में तो व्यक्ति नशा कर लेता है, सिगरेट पी लेता है दिन की, ठीक है, शराब पी लेता है, गुटखा खा लेता है, तंबाकू खा लेता है। अगर इसने थोड़ा बहुत ले भी लिया, आपका पैसा लग भी गया, क्या दिक्कत है? ट्राई करके देखना। आपकी अगर मान लो किस्मत बदल गई तो आपके लिए तो इससे बड़ा कोई चीज ही नहीं है। सही बात है। इनको एनर्जाइज करना पड़ता है, बिना एनर्जाइज के काम नहीं करते ये, इनको सिद्ध करके ही व्यक्ति को पहनना चाहिए। अच्छा जी। तो गुरुजी, जो आपने ब्रेसलेट पहना है, तो इसके क्रिस्टल्स क्या काम करते हैं? देखिए, इससे आपका आपके काम पे फोकस बढ़ेगा। ठीक है, जिससे आपका काम बढ़ेगा। ये वेल्थ हेल्थ सब में कारगर है। ठीक है, कमी है बस आपको इसको पहनना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, पहनना कब पड़ेगा? शुक्रवार के दिन पहनना पड़ेगा। जी। ठीक है, माता लक्ष्मी का ध्यान करके पहनना पड़ेगा, और आप बस अपने व्यापार में जैसा है, जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, मेरे यहाँ 10 15 20 ऐसे ऐसे आपका काम होता जाएगा। अच्छा। मैनिफेस्ट आपको करना है इसको पहनने के बाद बस। जी। ठीक। चलिए बढ़िया। तो गुरुजी, हमें मूलांक के बारे में बताइए कि हम जैसे मूलांक के, हर मूलांक के बारे में आपसे पूछते हैं कि एक मूलांक से लेकर 9 मूलांक तक के थोड़े ट्रेड्स, और कैसा ये साल उनके लिए जाने वाला है, क्या 2026 मूलांक वालों के लिए लाएगा। तो शुरू करते हैं, मूलांक 1 वाले लोग कैसे होते हैं और 2026 मूलांक 1 के लिए कैसा जाएगा? यदि आपका किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आप होते हैं मूलांक 1 के। ठीक है, ये लोग सूर्य की एनर्जी से ही गवर्न करते हैं। ठीक है, ये लोग मतलब जन्म से ही लीडर है, इनका जन्म ही हुआ है लीडर बनने के लिए। ये कहीं ना कहीं मात खा रहे हैं, सिर्फ अपने मूलांक के उपाय नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसलिए, नहीं तो ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं। इनके अंदर आत्मसम्मान की इतनी भूख होती है कि ये किसी से बात नहीं करेंगे, पहले इनसे कोई बात करना चाहिए जब जाके ये किसी से बात करेंगे। ठीक है, और इनके अंदर ईगो भी होता है, पर वो ईगो ही इनकी ताकत है सबसे बड़ी। ठीक है, इसलिए इनको अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये इनका ईगो ही इन्हें कभी कभी परेशान भी कर सकता है, दुख दुविधा में भी डाल सकता है। बाकी ये लोग अपनी नेत्रों का ध्यान रखें। ठीक है, सूर्य की एनर्जी को इनहेंस करते रहे, अपने मूलांक के हिसाब से उपाय करें, फायदा मिलेगा। 2026 में क्या डूज एंड डोंट्स है गुरुजी मूलांक 1 वालों के लिए? देखिए, 2026 क्या है, अभी थोड़े दिनों में निकल ही जाएगा। हम तो यही मानते हैं, समय बहुत जल्दी चलता है। तो इन लोगों को क्या है, अपने लिए उपाय कर ले और इसका ब्रेसलेट पहन ले। मूलांक जो 2026 में जो मूलांक 1 है, वो अपने लिए एक अपना मूलांक 1 का ब्रेसलेट पहन ले, क्योंकि 2026 का जो सम आता है वो है 1। जी। ठीक है, जो कि सूर्य का साल होने वाला है ये। ठीक है, सूर्य का साल चल रहा है। इस साल में आप अपने लिए बड़े बड़े काम कर सकते हो। सिर्फ यदि आपकी किस्मत खराब चल रही है, आप लोग परेशान हो, आपको कोई सम्मान नहीं देता, या फिर आप चाहते हो कि हम राजनीति में बड़े स्तर पे काम करें, तो आपको एक बार इस ब्रेसलेट को या फिर इसके उपाय को धारण करना चाहिए।
मूलांक 2 वालों के बारे में बताएं गुरुजी। मूलांक 2 के लोग कैसे होते हैं और 2026 उनके लिए कैसे जाने वाला है? यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आप होते हैं मूलांक 2 के। आप लोग मून की एनर्जी से गवर्न करते हैं। आप लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इनका मन बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, ये लोग बहुत ही दिल के कोमल व्यक्ति होते हैं। ये लोग बहुत प्यारे भी होते हैं और ये सब पे ध्यान देते हैं, ये सबके बारे में सोचते हैं, पर इनके बारे में कोई नहीं सोचता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले इनको करना होगा कि अपने अंदर जो है अपनी क्वालिटीज बढ़ाएं और चंद्रमा की उपासना करें ये लोग। ठीक है, चंद्रमा का मंत्र जाप करें या ब्राह्मण से मंत्र जाप करवाएं चंद्रमा का, इसका ब्रेसलेट पहने। ठीक है, तो ये लोग जीवन में कभी हारेंगे नहीं। जो प्रेम में इनको धोखा मिलता है बार बार मूलांक 2 वालों को, ये नहीं होगा। जी। मूलांक 3 वाले लोग कैसे होते हैं गुरुजी? देखिए, मूलांक 3 वाले लोग यानी इनकी जो जन्म तारीख होती है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को हुआ है तो आप लोग होते हैं मूलांक 3 के। ठीक है, इनका जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। इनको जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, किसी भी संप्रदाय से ले लो। ठीक है, चाहे शैव संप्रदाय से ले लो, चाहे शाक्त संप्रदाय से ले लो या फिर जो वैष्णव संप्रदाय से ले लो, आपको एक गुरु बनाना चाहिए। उन गुरु जी से मंत्र लीजिए, उसकी दीक्षा सीखिए, उसकी विधि सीखिए और उसका जाप कीजिए। यदि इतना अभी संभव नहीं हो रहा है तो इस मूलांक का ब्रेसलेट पहन लीजिए, रुद्राक्ष पहन लीजिए, अपनी राशि स्वामी का रुद्राक्ष पहन लीजिए और इसका असर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं पर इनकी क्रिएटिविटी की कोई इज्जत नहीं करता। जी। ठीक है, परिवार वाले ही इनको जो है बहुत नीची नजर से देखते हैं, अरे क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इन्हें अपने लिए उपाय करने होंगे। बच्चे हैं तो वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो इनकी कोई सुनता नहीं है। परिवार में कहते हैं अरे क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। जबकि ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेज होता है, पर फिर भी इनको परिवार में, समाज में इज्जत नहीं मिलती। ये लोग हमेशा दूसरों का भला सोचते। एक बात और, यदि कोई मूलांक 3 वाला आपके साथ है, आपके पास है, तो आप उससे हाथ जरूर मिलाइएगा। ठीक है, क्योंकि मूलांक 3 वाले के जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल बृहस्पति की एनर्जी से एनर्जाइज होते हैं। ऐसे लोगों से यदि आपने हाथ मिला लिया तो आपकी किस्मत वैसे ही बनने लग जाएगी। अच्छा गुरुजी, मूलांक 4 वाले लोग कैसे होते हैं? मूलांक 4 वालों को सबसे पहले बता देता हूँ, यदि किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है तो आप लोग होते हैं मूलांक 4 के। ठीक है, ये लोग राहु की एनर्जी से बिल्कुल एनर्जाइज होते हैं। इनके जीवन में बस इन्हें एक मार्गदर्शक की जरूरत है और सही उपाय की आवश्यकता है। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं अपने जीवन में, और इनको जो है बस एक ही दिक्कत होती है, कभी कभी बहुत जल्दी हार मान लेते हैं और बहुत जल्दी अपने बारे में इतना बड़ा सोचेंगे जितना ये कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए इनको उतने ही सपने देखने हैं जितना ये कर सके। ठीक है, और ये लोग जो है राहु की एनर्जी होती है। ठीक है, तो राहु के पास सर तो होता है पर धड़ नहीं होता, इसलिए वो सोच सकता है पर कर नहीं सकता। इसलिए ये लोग बड़ा बड़ा सोचते हैं पर करते नहीं है। इसलिए इनको आलस को भगाना है और अपने लिए अच्छा काम करना है। ठीक है, और साथ में इनको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि काले कुत्ते को ये लोग रोटी जरूर खिलाएं। तो गुरुजी, मूलांक 5 वाले लोग कैसे होते हैं? मूलांक 5 वाले लोग, सबसे पहले इनकी तारीख समझ लेते हैं अपन। हम्म। ठीक है, यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आप होते हैं मूलांक 5 के। ठीक है, ये लोग बुद्ध से आशीर्वादित होते हैं, यानी जो बुद्ध ग्रह है उससे ये आशीर्वाद लेके ही जन्म लेते हैं। तो इन लोगों को क्या चाहिए कि ये लोग व्यापारी हैं। सबसे पहले आज आप मूलांक वाले जितने देखेंगे 5 वाले, ये लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, किसी के नीचे रह के काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको क्या चाहिए कि इनकी किस्मत अभी थोड़ी सी डाउन चल रही है कि महीने भर तक कोई काम नहीं चलता और एकदम काम चलने लगता है, फिर बंद हो जाता है, डाउन चला जाता है, अप चला जाता है। इसलिए इनको 2 काम करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला, अपने मूलांक का एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहने, उसका रुद्राक्ष धारण करें। ठीक है, दोनों चीजें सिद्ध होनी चाहिए। ठीक है, इनको सिद्ध करके ही पहने या करवा के पहने। ठीक है, दूसरी बात, ये बुद्ध के जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र, उसका जाप करवाएं। ठीक है, जितना जाप करेंगे, और गजानन भगवान की अगर इनको कृपा मिल गई, ठीक है, गणेश जी को हरिद्रा यानी हल्दी चढ़ाएं। ठीक है, यदि 1000 हल्दी इनने चढ़ा दी, ठीक है, 1000 हल्दी होती है ना खड़ी वाली, वो चढ़ा देंगे तो इनका काम होने लग जाएगा। गुरुजी, मूलांक 6 वाले लोग कैसे होते हैं? अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ है तो आप लोग जो है शुक्र ग्रह से बिल्कुल आशीर्वादित होते हैं। इनका जन्म जो होता है वो शुक्र ग्रह की कृपा से ही होता है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। ठीक है, आकर्षक होते हैं। ये किसी की तरफ देखेंगे तो अगला वाला व्यक्ति इनकी तरफ देखेगा ही देखेगा।
ठीक, क्योंकि ये लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं। ये कई बार ऐसा सोचते भी है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जो लोग हमें मुड़ मुड़ के देखते हैं। अधिकतर ये लोग सोचते हैं, पर इनको खुद को नहीं पता कि इनके ऊपर शुक्र का आशीर्वाद है, ये लोग बहुत ही सुंदर होंगे, ठीक है, फेयर इनका कलर रहेगा और ये लोग प्यार करने में भी सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। पर किसी को धोखा नहीं देना है, किसी से चीट नहीं करना है। और यदि आप चाहते हो कि आने वाले सालों में आपका सब कुछ अच्छा रहे, तो आप अपने मूलांक का एक क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनिए और उसके हिसाब का ही अपनी राशि का, अपने मूलांक का जो है रुद्राक्ष धारण कीजिए और उसी के शुक्र के मंत्र का जाप करवाइए। तो गुरुजी मूलांक 7 वाले लोग कैसे होते हैं? यदि सबसे पहले बता देता हूं इनकी तारीखें, ठीक है। यदि किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है, तो ये लोग होते हैं मूलांक 7 के, ठीक है। ऐसे लोग केतु की दृष्टि से, केतु के आशीर्वाद से आशीर्वादित होते हैं। ये कहने का मतलब है सीधा ये केतु की शक्ति से ही गवर्न करते हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या चाहिए, देखो केतु का जो होता है वो धड़ होता है, सिर नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये लोग बहुत ही ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं अपने आप में। जो बोलते हैं ना, ये तो बहुत अपने आप में ही गुम है, तो ये वही वाले लोग होते हैं, ठीक है। ये लोग अपने आप में ही गुम रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। इसलिए मैं इनको निर्देश देता हूं कि सबसे पहले तो ये जो है अपनी कुंडली का उपाय करें, अपने लिए विशेष भगवान शिव के आशीर्वाद से आशीर्वादित रुद्राक्ष पहने और उसी के नाप से जो है जो बनता है इनका मूलांक 7 वालों का जो ब्रेसलेट बनता है खास, वो पहने जी। उससे इनका बहुत ही कल्याण होगा और साथ में आने वाले साल इनके सुधरेंगे। और ये जो सोच रहे हैं ना करने की, सिर्फ सोच रहे हैं, क्योंकि ये सोते रह जाते हैं, ये सुबह 10-10 बजे तक, 8-8 बजे तक उठते नहीं है, इनके शरीर में आलस बहुत भरा हुआ है, ठीक है। ये लोग दूसरे की सोचते हैं पर अपनी नहीं सोचते, इसलिए पहले इनको अपना सोचना पड़ेगा। तो गुरुजी मूलांक 8 वाले लोग कैसे होते हैं? यदि किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को हुआ है, तो ये लोग मूलांक 8 वाले होते हैं, ठीक है। इनके जीवन में बहुत ही धीरे धीरे इनको सक्सेस मिलती है, ठीक है। क्यों, इसका मैं एक कारण बता देता हूं। इनका जो मूलांक का स्वामी है वो है शनि। शनि जो है उसकी चाल जो है बहुत धीमी है, ठीक है। ये 2.5 साल में एक राशि पार करते हैं। और अपन बोलते हैं ना 7.5, यदि अभी देखो अभी किन किन को 7.5 चल रही है, अभी कुंभ वालों को, मीन वालों को और मेष वालों को 7.5 चल रही है। यदि ये लोग 7.5 का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो मूलांक 6-8 वाले भी हैं और साथ में इनकी कुंभ राशि, मेष राशि या मीन राशि है, तो ये लोग जरूर इसका उपाय करें। उपाय कैसे करें, या तो आप अपने मंत्र जाप करवा लो, ठीक है, शनि के, या उसकी शनि की शांति पूजा करवा लीजिए। और अगर इतना नहीं कर सकते तो इतना जरूर करें कि अपने मूलांक का जो ब्रेसलेट होता है, क्रिस्टल ब्रेसलेट, वो जरूर धारण करें। तो उससे फर्क पड़ेगा गुरुजी? बिल्कुल पड़ेगा, करके देखो जी। भाई, जब तक करेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। जी। तो गुरुजी मूलांक 9 वाले लोग कैसे होते हैं? सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि इनकी जन्म तारीख क्या है, क्योंकि बिना जन्म तारीख के किसी भी मूलांकों को प्रेडिक्ट करना अच्छा नहीं है, जी। ठीक है। क्यों, मूलांक 9 वाले कौन कौन होते हैं, जिनका जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख, ठीक है, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को हुआ, ये लोग होते हैं मूलांक 9 वाले। ये लोग जन्म से ही वॉरियर होते हैं, ठीक है। इन्हें सिर्फ एक व्यक्ति का आदेश सुनते हैं, या तो किसी से प्यार करते हैं उससे, ठीक है, या फिर इनकी पत्नी का, या फिर इनकी माँ का, ठीक है। इनके लिए अगर माँ ने बोल दिया कि भाई तुझे बेटा ये काम करना है, या फिर माँ ने बोल दिया तुझे ये नहीं करना है, तो ये लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनके लिए माँ और पत्नी के लिए इज्जत बहुत होती है दिल में, ठीक है। साथ में ये मंगल वाले लोग हैं, तो इन्हें किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग, मैंने पहले ही बोल दिया, ये वॉरियर है। इनके जो मूलांक का स्वामी है वो मंगल है, ठीक है, मार्स है। इसलिए इन्हें लाल कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, अगर नहीं कर सकते तो पंडित जी को दक्षिणा दे के आ जाए और वहां पे उनसे कहते हैं गुरुजी हमारे नाम से प्रसाद, फल, भोग चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और आने वाले साल जैसे 2027, अभी जो चल रहा है 2026, 28, 29, 30, यदि अच्छा करना चाहते हैं तो अपने मूलांक का एक जो क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, जैसा मैंने पहन रखा है, ठीक है, ऐसा ब्रेसलेट जरूर पहने, ठीक है। और अपने लिए मंगल ग्रह की शांति कराएं, मंगल के जाप करवाएं। तो ये गुरुजी कहाँ पर होता है मंगल शांति, और मंगल का जो पूजा होती है कहाँ पे की जाती है? जी, ये मंगल की पूजा उज्जैन में होती है, ठीक है। 84 महादेव में एक महादेव है अंगारेश्वर महादेव जी। जिनका आज के नाम पे जो नाम है वो मंगलनाथ है, ठीक है। मंगल के नाथ का मतलब होता है जो मंगल के नाथ है, ऐसे महादेव का आपको पूजन करना चाहिए।
उनकी भात पूजन होती है, विधिवत होती है। यदि कोई चाहे करवाना तो वो हमसे भी करवा सकता है। जी ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस रहता है। सबसे पहले उसकी गणपति पूजन इत्यादि प्रोसेस रहती है, वो सब इनको मिल जाएंगी। जी ठीक है, विधि विधान से पूजन करें, मंगल की भात पूजा करें, इससे मूलांक 9 वालों का अच्छा ही अच्छा होगा। जी हर साल करें या हर महीने करें, मैं तो कहता हूं अगर हर दिन भी करेंगे तो फायदा है। जी ठीक है, पर ये कम से कम साल में एक बार करें। अच्छा। जी और जैसे आपने मंगल के बारे में बताया, तो ऐसे हर मूलांक की भी कोई पूजाएं होती हैं जो आप करते हैं? जी, ये हर एक मूलांक की अपने जो मूलांक स्वामी होता है ग्रह, उसकी पूजा इनको करवानी चाहिए। जी ठीक है, जैसे सूर्य भगवान के पूजा इनको करवानी चाहिए, सूर्य की शांति करवानी चाहिए, सूर्य के मंत्र के जाप करवानी चाहिए। जी ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई इनका सूर्य इनहेंस होगा, इनको एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से ही इनके सारे काम होंगे। गुरुजी 2026 कौन से मूलांक वालों के लिए सबसे अच्छा पैसा लेकर आएगा? 2026 जो है मूलांक 1, ठीक है, मूलांक 9, ठीक है, और एक मूलांक 5। ये जो 3 मूलांक मैंने आपको बताया, ये बहुत ही पैसा कमाने वाले हैं 2026 में। और यदि उससे भी ज्यादा ये चाहते हैं कि भाई हमें सब काम अच्छे से हो जाए, सारे काम बनने लग जाए, जो डील्स आ रही हैं वो कंफर्म हो, तो इन्हें अपने अपने मूलांक का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, जो कि क्रिस्टल ब्रेसलेट होता है। हाँ। ठीक है, जैसे ये मैंने अपना धारण कर रखा है मूलांक 5 का। अच्छा। ठीक है, ये आपका फोकस बढ़ाएगा, हाँ। आपकी इनकम बढ़ाएगा। ठीक है, और आपको काम करने में हेल्प करेगा, आपका आलस खत्म करेगा। जी ये बात है सीधी। क्रिस्टल ब्रेसलेट जो आप पहनते हो, इससे कोई आप अगर से आगे से धन आके नहीं गिरता है। इसमें ये होता है कि आपका फोकस बढ़ता है, आपका जो है इसमें ध्यान लगता है कि हम काम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, या आप सही डिसीजन से ले पाते हो। जी। तो अगर ऐसा जैसे आपने 3 मूलांक के बारे में बताया, जी तो ऐसी भी कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट है जो कोई भी मूलांक वाला पहन सकता है और उसके लिए 2026 खूब अपॉर्चुनिटी लेकर आए? ऐसा भी कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट है? जी, ये बहुत ही शोध किया है, इस पे बहुत रिसर्च करने पर ही पता चलता है कि भाई कौन सा ऐसा ब्रेसलेट हो सकता है जो सबके लिए कारगर हो या सबके काम इससे चले। तो इसको कहते हैं मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। जी। ठीक है, जो कि मैंने भी धारण किया है। अच्छा। ठीक है, ये सिर्फ धन के लिए नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए है। ठीक है, कोई भी मूलांक हो, चाहे 1 से लेके 9 तक, ये सबके लिए कारगर है। बस इसको पहन के देखे और मैनिफेस्ट करे। ठीक है, कि हमारा काम अच्छा चल रहा है, हमारा जो है हमारे पास बड़ा बड़ा धन आ रहा है, हमारे पास बड़ी बड़ी डील्स आ रही हैं। ये बस मैनिफेस्ट इनको करना है और काम करना है। जी। काम तो करना पड़ेगा। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। पर इनका आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये धारण करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, फोकस बिल्कुल बढ़ेंगी, गारंटेड है बढ़ेंगी। ठीक है, सिर्फ आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठ जाओ और नहा स्नान करके नहा धो के अपना बढ़िया ब्रेसलेट धारण कर लो, भगवान की पूजा कर लो, मंत्र जाप करो और फिर आप इसका कमाल देखिए। जी। क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, जी। ऑफिस तो जाना पड़ेगा, दुकान पे तो जाना पड़ेगा, वर्कशॉप पे तो जाना पड़ेगा। जी। बिना इसके तो काम होगा नहीं। जी। ठीक है, तो गुरुजी इसका कोई तरीका भी होता है ब्रेसलेट पहनने का? जी, इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय कहेंगे तो इसका पूरा पैटर्न है करने का, हाँ। जिससे आप फायदा पा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको आप मंगाइए, अच्छी जगह से मंगाइए। जी। ठीक है, जहाँ शुद्ध बनता हो, अच्छा बनता हो और जो वो एनर्जी इसको डाल के देते हो। ठीक है, तो करना क्या आपको, जैसे आपने मंगवा लिया तो शुक्रवार के दिन आपको इसको सुबह स्नान वगैरह करके सबसे पहले पहनना। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। हाँ, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को पहनना है। पहनने के बाद आपको क्या करना है, दिन भर इसको आप कहीं भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब आप पहन के रखना है। ठीक है, रात को इसको थोड़ा सा गंगा जल या फिर शुद्ध जल से स्नान करा दे और जो सेलेनाइट प्लेट होती है, ठीक है, उस पे इसको रख दे। इससे क्या होगा, ये डेली चार्ज होगा, आप इसकी एनर्जी को डेली रियूज कर पाएंगे। जी। ठीक है, नहीं तो ये थोड़े दिन में जाके खत्म हो जाएगा, इसका काम करेगा नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसको सनलाइट प्लेट से चार्ज करना पड़ता है। ठीक जी। है, उसमें वो एनर्जी होती है जो इसको चार्ज कर सके और इसमें वो एनर्जी होती है जो आपको चार्ज कर सके। तो गुरुजी एक रैपिड फायर का राउंड है जिसमें हम आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे। जी। सबसे लीड करने वाला मूलांक कौन सा होता है? मूलांक 1। सबसे इमोशनल मूलांक कौन सा होता है? मूलांक 2 और 9। 2 और 9। 9। और सबसे लग्जरी वाला मूलांक कौन सा होता है? मूलांक 6। सबसे मिसअंडरस्टूड मूलांक कौन सा होता है? ये मूलांक होता है 8। अच्छा। जी। इनको बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जी। गुरुजी मनी फ्रेंडली मूलांक कौन सा होता है? मनी फ्रेंडली मूलांक तो सभी है। हाँ। आप इसका उपाय कीजिए। इसका मैं आपको एक बता देता हूँ कि 2-4 चीजें आप अपने अंदर पैटर्न में ला लीजिए, आपका जो है मनी फ्रेंडली हो जाओगे आप। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले अपना मूलांक का उपाय, ठीक है, प्लस आपका डिसीजन पैटर्न, ये दोनों आप सही कर लीजिए, आपकी चीजें सुधर जाएंगी।
जी ठीक है, आप खुद मनी फ्रेंडली हो जाएंगे, आपका मूलांक नहीं, आप स्वयं मनी फ्रेंडली हो जाएंगे। करना क्या है, अपने मूलांक का जो है, एक तो मूलांक का ब्रेसलेट पहनिए, ठीक है, उसका रुद्राक्ष धारण कीजिए और उसके ग्रह के मंत्र जाप करवाइए। जी ठीक है, अच्छे ब्राह्मण से मिलके, या आप हमसे भी करवा सकते हैं, या कोई भी किसी से भी करवाए, ग्रह के जाप करवाए। ठीक है, साथ में ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहने। जी ठीक है, इसका असर होता है, क्योंकि मैं वही चीज करता हूँ जो मेरे साथ असर होती है, मैं वो नहीं बताता जो नहीं होती है। जी जो मैं खुद पहनता हूँ वही बताता हूँ, या जो हम इस्तेमाल करते हैं वही चीज बताते हैं। तो हम जाप भी करते हैं, ब्रेसलेट भी पहनते हैं, रुद्राक्ष भी पहनते हैं। ठीक है, सारे कार्य करते हैं, जब ही आपको बताते हैं। जी। तो गुरुजी, एपिसोड को पूरा होने से पहले एक राय या एक सुझाव जो आप जनता को देना चाहें। मैं जनता को सबसे पहले तो यही सुझाव देना चाहता हूँ कि कर्म अच्छा करो। ठीक है, दूसरा, अपना मूलांक एनालाइज करो। जी ठीक है, नहीं कर सकते तो हमारे जैसे विद्वान पंडित ब्राह्मण से या ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट से उसको दिखवाइए कि हमारी जन्म तारीख ये है, उसके हिसाब से वो आपको ब्रेसलेट, रुद्राक्ष या उपाय बताएंगे, उस उपाय को कीजिए। साथ में अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए। ठीक है, दूसरा, अपना सुबह उठना चालू कीजिए, जितना जल्दी आप उठेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस पाने के लिए अग्रसर रहेंगे। जी ठीक है, साथ में अपना डिसीजन पैटर्न बदलिए। ठीक है, डिसीजन लेने से पहले थोड़ा विचार कीजिए, और उसमें थोड़ा सा बस ये है कि ध्यान से कीजिए डिसीजन, क्योंकि आजकल आधे लोग इसलिए बर्बाद हो गए क्योंकि उन्होंने डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया। एक ने वो ये ऐसा कर रहा था तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सबके अलग अलग भाग्य होते हैं, अलग अलग किस्मत होती है, अलग अलग मूलांक होता है। जी ठीक है, आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का अच्छा कर सकता है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का अच्छा कर सकता है। ठीक है, यदि ये बदल बदल भी करेंगे ना तो भी काम नहीं होगा। जी ठीक है, इसलिए अपना मूलांक एनालाइज करें, आपका जीवन जीने का पैटर्न बदलिए, अपना डिसीजन पैटर्न बदलिए और अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए। आपके सारे काम बनेंगे, और अपने मूलांक का उपाय कीजिए। जी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके। जय श्री माता। जय श्री मां।